भी है। आइए 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 गोपाल जी आइए, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए थैंक यू सर। बैठिए। कहाँ से आ रहे हैं गोपाल जी? सर फिलहाल अभी तो बोरिंग रोड से आ रहे हैं सर। अच्छा, घर कहाँ है आपका? सर मेरा घर उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया ज़िले में है सर। वाह 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 वाह। ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं आप? सर ग्रेजुएशन मेरे गृह जिले के एक कॉलेज से एससी कॉलेज बलिया से किया है मैंने सर। अच्छा, क्या क्या था ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में सर मेरे 3 सब्जेक्ट थे, एक हिंदी साहित्य, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया क्या? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। यस सर। अच्छा, तो पॉलिटिकल साइंस में कोई वैसा चिंतक बताइए, ठीक है, जिसने समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाया। सर जॉन रॉल्स। अच्छा, क्या था उसका थ्योरी? सर जॉन रॉल्स की थ्योरी डिस्ट्रीब्यूटरी जस्टिस की थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि न्याय केवल प्रक्रिया के स्तर पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि परिणाम के स्तर पर भी होना चाहिए। तो मतलब कि प्रक्रिया की समानता तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि अंतिम परिणाम में किसको क्या मिला। अच्छा, तो इससे सर एक बड़ा रिफॉर्म समाज में देखने को मिलता है। अच्छा, ये नेचुरल लॉ क्या होता है? सर नेचुरल लॉ जो होता है प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त नियम कानून होते हैं, जो प्रकृति के नियम कानून होते हैं। प्रकृति का नियम क्या है? तो फिर प्रकृति का नियम है सर जैसे सबके लिए समानता की व्यवस्था, जैसे जन्मतः सभी मनुष्य समान होते हैं और उनके पास अपनी क्षमताओं को विकास करने के लिए असीमित संभावनाएं होती हैं। तो ये सर प्राकृतिक नियम के अंतर्गत। हमारे संविधान में समानता का अधिकार कहाँ रखा गया है? सर समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में रखा गया है सर। क्या है वो उसमें? सर उसमें है फॉर आर्टिकल 40 नहीं है? नहीं सर, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। अच्छा, हाँ ठीक सर। है, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में एंशिएंट पीरियड में जाके यदि हम लोग देखें, यस सर, तो उस वक्त ग्रीस भी हुआ करता था, यूनान भी हुआ करता था। यस सर। हमारे यहाँ उस वक्त में जब हड़प्पा संस्कृति भी हुआ करती थी, वैदिक काल भी आया, उत्तर वैदिक काल भी आया। यस सर। तो आप क्या उस समय का इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं जिससे लगता है कि हाँ हमारा भी विदेशियों के साथ जुड़ाव था? सर उस समय हम देखते हैं कि जो हमारी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ संबंध के साक्ष्य मिलते हैं सर। क्या क्या होता था उसमें मेसोपोटामिया के साथ में इनका? किस प्रकार का बिजनेस होता था? बिजनेस होता था एक्चुअली में? यस सर। सामान मंगाते थे ये? यस सर। हाँ, क्या मंगाते थे याद है? सॉरी सर, एग्जैक्ट चलिए ठीक है गोपाल जी, मेरी तरफ से 100 and 100 लीजिए सर। थैंक यू सर। ये सही विषय है आपका। यस सर। नाम सुना है आपने? NAM नाम? यस सर। क्या है? सर ये वोट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता कब है। एस्टेब्लिश हुआ था? सर ये 1960 के दशक के आरंभ में इस्टेब्लिश हुआ था सर। कुछ ईयर एग्जैक्ट ईयर बता सकते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट ईयर अभी रिकॉल नहीं कर नाम में अभी कितने मेंबर हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है। क्या था वार्सा पैक्ट? सर वार्सा पैक्ट सोवियत यूनियन का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था सर। उसके विपक्ष में कौन सा था? नाटो था सर। नाटो कब एस्टेब्लिश हुआ था? सर नाटो 1940 के दशक के अंत में सर इस्टेब्लिश हुआ था ये। अच्छा, अभी देखा जा रहा प्रवृत्ति यस सर। भाई बहुत ऐसे संगठन बनाए जा रहे हैं। पहले बहुत सारे देशों का संगठन बनता था, यस सर। अब 2-2 देशों का संगठन, 3-3 देशों का संगठन, छोटे छोटे मेंबर वाले संगठन बन रहे हैं। यस सर। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सर एक तो ये है कि अब जो देशों के इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गए हैं। तो विभिन्न देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जहाँ भी उनको मौका मिलता है जिस भी देश के साथ, उस देश के साथ वो एक कोलैबोरेशन बना करके अपनी आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये सर मेन कारण है। क्वाड क्या है? सर क्वाड एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का संगठन है सर। इन सब क्वाड के देश मिलकर एक क्वाड एक्सरसाइज भी करते हैं। यस सर। क्या नाम है उसका? सर मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज। यस सर। आप PSI आपका विषय है? यस सर।
और आपको डेपुटेशन देकर विदेश विभाग में भेज दिया जाता है। यस सर। तो कुछ आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है अभी यस सर। कॉन्फ्लिक्ट, उस मामले में भारत को आप क्या सलाह देंगे? भारत सरकार ने सलाह ले आपसे कि भाई मुझे आप सलाह दीजिए कि अभी क्या करना चाहिए, मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या नीति अपनानी चाहिए, क्या राय देंगे आप? सर सबसे पहले तो मेरी राय ये होगी कि सबसे पहले हम शांति की अपील करेंगे दोनों ही पक्षों के बीच में, और दूसरी ये होगी कि जो भारत के नागरिक इजराइल में हैं अभी, तो उनके लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो जहाँ भी हैं अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, और जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसके नियमों के अनुसार संचालित करें खुद को। आपने सुना होगा सूडान से भारतीय नागरिक को रेस्क्यू किया गया। यस सर। किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है सर। अच्छा। यस सर। आपने पुष्पेश पंत का नाम सुना है? यस सर। कौन है? सर ये पॉलिटिकल थिंकर हैं एक इंडिया के सर। इनका इंटरनेशनल रेस्क्यू का कोई काम है? सर है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है सर। अच्छा। पंचशील क्या है? सर पंचशील समझौता भारत की विदेश नीति का एक मूल तत्व रहा है जो सभी देशों के साथ रहा है या किसी खास देश के साथ हुआ था? भारत और चीन के साथ हुआ था सर। अच्छा। यस सर। भोजपुरी सॉन्ग यस सर। आप गाते हैं? यस सर। सुनते भी होंगे? यस सर। तो कैसा सॉन्ग आपको सुनना पसंद है भोजपुरी में? सर मुझे विशेष तौर पर जो समाज के यथार्थ को प्रतिबिंबित करने वाले जो गाने हैं तो उनको सुनना सर थोड़ा अच्छा लगता है। भिखारी ठाकुर का नाम सुना है आपने? यस सर। कौन थे? सर इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और अच्छा। भोजपुरी साहित्य के प्रणेता के रूप में इनको जगह दी गई है सर। अच्छा। भोजपुरी भाषा यस सर। हिंदी की बोलियां हैं। यस सर। किसमें कौन से भाग में रखा गया है? जैसे ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, किसमें रखा गया है? सर इसे बिहारी हिंदी के रूप में। उत्तर प्रदेश में भी तो बोला जाता है। यस सर। तो फिर बिहारी हिंदी में क्यों रखा गया? सॉरी सर। कोई गाना याद है आपको जो भी आप गा सकते हैं? यस सर। कौन सा गाना गा सकते हैं आप? सर किनका है? गा के सुनाऊं? हम सुनाइए। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ। थैंक यू सर। अच्छा, ये जो गाना आपने गाया, यस सर। इसको किस धारा में रखेंगे आप? सर समाज के यथार्थ को प्रतिबिंबित करने मतलब वाला। एक किस टाइप के सॉन्ग में आता है? टाइप ऑफ सॉन्ग बताइए। सर निर्गुण। निर्गुण और सगुण सॉन्ग में क्या अंतर है? सर निर्गुण सॉन्ग एक्चुअली जो समाज की जो जीवन मरण से संबंधित सच्चाइयाँ हैं और समाज के और भी जो यथार्थ हैं उन पर बेस्ड होते हैं। तो जो सगुण सॉन्ग है यथार्थ पे नहीं होता है? नहीं सर, उसमें यथार्थ तो दोनों में है। यस सर, बट सच तो दोनों में है। यस सर। फिर निर्गुण और सगुण में डिफरेंस क्या है? सर कल्पना की प्रधानता के आधार पर देख सकते हैं सर। किसमें कल्पना होती है? सगुण में सर, ज़्यादा सगुण- कल्पना है या निर्गुण? सगुन में कल्पना ज़्यादा होती है सर। अच्छा, हमें कोई एग्जाम्पल देते हैं सगुण निर्गुण का, और दोनों में हम कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। एक मन में कल्पना कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है और उसके लिए गाना बना रहे हैं, यस सर। और मैंने या फिर कोई व्यक्ति को देखा रास्ते में, उसके लिए हम गाना बना रहे हैं और खूब कल्पना कर रहे हैं उसके बारे में। यस सर। और एक कोई व्यक्ति है ही नहीं, उसके लिए भी कल्पना कर रहे हैं। यस सर। तो कल्पना तो दोनों जगह उपस्थित है। यस सर। कल्पना तो सगुन का मतलब होता है रूप, यस सर। रंग, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, मिलना जुलना, यस सर। सुख से जुड़ा हुआ है। यस सर। और निर्गुण में भी कल्पना है, कल्पना दोनों जगह है। यस सर। ये तो कल्पना, उससे तो जोड़ नहीं सकते अंतर को। सर सॉन्ग चूँकि साहित्य का ही अंग होता है तो मुझे लगता है सर कि उसमें कल्पना दोनों में होती है, लेकिन निर्गुण सॉन्ग्स में अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा ही यथार्थ चित्रित किया जाता है सर। गुड।
अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी आप भोजपुरी का बात कर रहे हैं, भोजपुरी में इतना फूहड़पन क्यों है? सर लोग उसको एज ए फूहड़पन में लेते हैं, ऐसा क्यों है उस गाने को? सर एक्चुअली में अश्लीलता कहा जाता है, अश्लीलता ज़्यादा दिखाई देती है। सर भोजपुरी में एक्चुअली अश्लीलता है, लेकिन समस्त भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता है, कैसे है अश्लीलता? कुछ गाने ऐसे हैं सर जो वल्गर प्रकृति के हैं, लेकिन सारे गाने ऐसे नहीं हैं सर। चलिए इसका हम जवाब देंगे आपको। अच्छा ये जो गाना अभी गाए थे, यस सर। ये गाना किसने गाया है? सर पवन सिंह ने गाया है सर। पवन सिंह का? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी सर ने एक क्वेश्चन पूछे थे सर ने कि आधुनिक सोसाइटी को, मॉडर्न सोसाइटी को सबसे ज़्यादा कौन पॉलिटिकल थिंकर ने प्रभावित किया? आपने क्या नाम लिया था? जॉन रॉल्स? यस सर, जॉन रॉल्स है ना। और एक और चिंतक का नाम बताइए जो आप भूल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा वो भी प्रभावित हुए। सर महात्मा गांधी सर। नहीं, वर्ल्ड को प्रभावित किया। वर्ल्ड को प्रभावित किया। सर आधुनिक चिंतक। हाँ, कार्ल मार्क्स का नाम भूल गए? यस सर, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को कैसे छोड़ दीजिए? मुझे लगा Yes, था कि वो बोलेगा, लेकिन नहीं बोला था। हाँ, हीगल पढ़े हैं? हीगल का ये पॉलिटिकल थॉट पढ़े हैं? यस सर। हीगल का नाम सुने हैं ना? यस सर। हाँ। फिलोसफर भी था और पॉलिटिकल में भी कुछ था रोल उसका। Yes, sir. पॉलिटिक्स में भी। यस सर। हीगल के और कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिक में क्या अंतर है? सर हीगल का मानना था कि दुनिया में पहले विचार आए और विचारों से पदार्थ प्रभावित होते हैं, हाँ, जबकि मार्क्स मानता है सही कि बात है। पदार्थ है और पदार्थ से विचार प्रभावित होते बहुत हैं। बेहतरीन आंसर आपने दिया है, Thank you, टू sir. द पॉइंट। थैंक्स Thanks. वेरी वेरी, समझे ना। अच्छा अभी जो है यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, यस सर। ठीक है। बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं, Yes. समस्या बढ़ गई है। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, जी, sir. लंबा 3-4 ले जाना पड़ता है। तो क्या यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा? जैसे दो खड़े होंगे, एक मोदी जी खड़े होंगे, एक राहुल गांधी खड़े होंगे, बाकी का कोई। तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को लाया जाए? चर्चा भी हो रही थी। यस सर। तो क्या कुछ जो यहाँ कमियाँ हैं इस तरह की, क्या उसमें कुछ चेंजिंग आएगा? सर मुझे लगता है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, हम्म, और मुझे लगता है सर कि संसदीय प्रणाली यहाँ के लिए ज़्यादा उपयुक्त है सर, क्योंकि संसदीय प्रणाली में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन का स्कोप होता है। हाँ, इसमें विभिन्न धर्मों, पंथों इत्यादि के जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से अपने जनप्रतिनिधि को देश की सबसे बड़े पंचायत में भेज सकते हैं, जी जी। और वो फिर वहाँ पर बहुमत के आधार पर हम्म, जो शासन के प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सर कि जो संसदीय व्यवस्था चल रही है जी। वो भारत के लिए उपयुक्त है सर। अच्छा, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? सर समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो भेदभाव, शोषण और असमानता को समाप्त करने की बात करती है, जबकि साम्यवाद भी सर बात तो करती है, लेकिन वो एक स्टेटलेस सोसाइटी की भी बात करती है, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की सर। नहीं, आप एक चीज़ आंसर इसमें दीजिएगा। Yes, sir. जरूर पूछा जाएगा, ये मीन्स का अंतर है। मीन्स दोनों का अलग अलग है। इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस है समाजवाद में, यस सर। साम्यवाद में वायलेंट हो जाता है। यस सर। मीन्स थैंक यू। समझ गए ना? ये टू द पॉइंट बेसिक की जरूरत बराबर तो दोनों में ही लाना है। हाँ, यस सर। दोनों में बात करता है, ठीक है, Yes, लेकिन sir. मीन्स का अंतर है, यस सर। ठीक है। और क्या आपका चॉइस है? ये नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। चलिए ठीक Thank है you, sir. हाँ। गोपाल जी से पहले भी आप आए थे, हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ था, है ना? यस सर। पिछले बार भी आप लोग को मैंने कहा था कि आपका अच्छा है, और खास करके इंटरनेशनल में